जियून कंपनी की एक सीनियर एम्प्लॉय थी जो पिछले 7 सालों से वही काम कर रही थी। अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से कंपनी में सभी लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। कुछ समय पहले जियून ने अपने बॉयफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने का फैसला किया था, लेकिन जिस दिन उसे उससे मिलना था उसका बॉयफ्रेंड आया ही नहीं। इतना ही नहीं, उसने जियून के किसी भी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया और उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इस बात से जियून का दिल पूरी तरह टूट गया। आखिरकार उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया। एक दिन जब जियून ऑफिस जा रही होती है, तभी उसके फोन पर एक वेदर अलर्ट आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। लेकिन जब जियून आसमान की तरफ देखती है तो चारों तरफ तेज धूप निकली हुई होती है। फिर वो अपनी घड़ी देखती है और उसे पता चलता है कि आज वो ऑफिस काफी जल्दी पहुंच गई है। इसलिए टाइम पास करने के लिए वो पास के एक स्टोर में ब्रेकफास्ट करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसका एक ऑफिस कलीग भी वहीं आ जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। तभी उसका कलीग कहता है, क्या तुम्हें पता है आज कांग सिवू ऑफिस आने वाला है? ये सुनकर जियून पूछती है, क्या वही लेजेंडरी वर्कहॉलिक? उसका कलीग कहता है, हाँ वही। लोग उसे 3 नो मैन कहते हैं। फिर वो बताता है कि कांग सिवू के 3 रूल्स हैं, नो स्माइल, नो पीपल और नो अपोलॉजीज। मतलब वो कभी मुस्कुराता नहीं, लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं और किसी से माफी भी नहीं मांगता। उसका नेचर बहुत ही स्ट्रिक्ट और कोल्ड है। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद जियून और उसका कलीग ऑफिस पहुंच जाते हैं। जियून प्रोडक्शन टीम 2 में काम करती थी। जैसे ही वो अपनी टीम के पास पहुंचती है, वो देखती है कि उनका मैनेजर बहुत गुस्से में है। असल में कंपनी की फैक्ट्री में बने एक प्रोडक्ट में बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। अगर उस प्रॉब्लम को जल्दी फिक्स नहीं किया गया तो पूरी प्रोडक्शन टीम 2 सस्पेंड हो सकती थी। मैनेजर तुरंत जियून से कहता है कि वो फैक्ट्री जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, लेकिन जियून कहती है, सर फैक्ट्री यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ पहुँचने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तब मैनेजर कहता है, कंपनी का हेलीकॉप्टर ले लो। ये सुनकर जियून भी हैरान रह जाती है, क्योंकि कंपनी का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की परमिशन सिर्फ कंपनी के कुछ टॉप ऑफिसर्स को ही थी। लेकिन इस बार मामला इतना सीरियस था कि मैनेजर ने बिना कुछ सोचे जियून को हेलीकॉप्टर से फैक्ट्री भेजने का फैसला कर लिया। बाद में जियून हेलीकॉप्टर से फैक्ट्री पहुंचती है। वहां पहले से ही फैक्ट्री के लोग और कंपनी के एम्प्लॉइज प्रोडक्ट को लेकर आपस में बहस कर रहे होते हैं। जियून उनके पास जाकर उन्हें प्रोडक्ट के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां हमारे मेन लीड कांग की एंट्री होती है। कांग आते ही प्रोडक्ट को लेकर कुछ सवाल पूछना शुरू कर देता है। उसे देखते ही वहां मौजूद सभी एम्प्लॉइज एकदम चुप हो जाते हैं, लेकिन जियून बिना डरे उसके हर सवाल का जवाब देने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वह कंपनी का नया डायरेक्टर है। तभी कांग उसकी आईडी कार्ड पर लिखा नाम देखता है और फिर अपना परिचय देता है। यह सुनते ही जियून एकदम हैरान रह जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी तुरंत बदल जाते हैं। वहीं बाकी एम्प्लॉइज भी यह देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग कांग को एक बहुत ही कोल्ड और स्ट्रिक्ट बॉस के रूप में जानते हैं। तभी एक एम्प्लॉय कांग को सबके साथ लंच करने के लिए पूछता है, लेकिन कांग मना करके वहां से चला जाता है। उसके बाद जियून फैक्ट्री के लोगों और बाकी एम्प्लॉइज को प्रोडक्ट और बेहतर बनाने के लिए एक नया आइडिया देती है, और दूर खड़ा कांग भी उसकी बात ध्यान से सुन रहा होता है। इसके बाद जियून वापस कंपनी जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने की तैयारी करती है। तभी पायलट बताता है कि उनके साथ एक और पर्सन भी जाने वाला है, और वह कोई और नहीं बल्कि कांग होता है। दोनों हेलीकॉप्टर में साथ बैठ जाते हैं। जियून मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन कांग उसे देखकर बस इतना कहता है, तुम काफी बदल गई हो। तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर जोर जोर से हिलने लगता है। संतुलन बिगड़ने पर जियून गलती से कांग के ऊपर गिर जाती है, लेकिन कांग बिना कुछ कहे बिल्कुल शांत बैठा रहता है। कंपनी वापस पहुंचने के बाद जियून का मैनेजर सभी एम्प्लॉइज से कहता है कि कल सुबह तक रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए।
इसके बाद जियून अपना टाइमर शुरू करती है और पूरी मेहनत से रिपोर्ट बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही उसका टाइमर बजता है, वह तुरंत अपना काम खत्म करती है, ऑफिस से निकलती है और सीधे अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद जियून अपने फोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर देती है। फिर वह चिकन ऑर्डर करके आराम से उसे खाते हुए एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड गेयुल की पुरानी यादें आने लगती हैं। साल 2013 में जियून की मुलाकात गेयुल से कॉलेज में हुई थी। गेयुल कॉलेज के बैंड का मेंबर था और वहां गाना गाया करता था। वहीं जियून भी उस ग्रुप में ड्रम्स बजाने के लिए शामिल हो जाती है। धीरे धीरे जियून के दिल में गेयुल के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। लेकिन तभी गेयुल उसे बताता है कि वह मिलिट्री जाने वाला है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। यह सुनकर जियून कभी भी अपने दिल की बात गेयुल से कह नहीं पाती। फिर साल 2021 में जियून की मुलाकात गेयुल से एक शॉप में होती है। वापस प्रेजेंट में आकर जियून कहती है कि अब उसे प्यार से नफरत हो गई है। अगले दिन कांग सबके सामने अपना परिचय देता है और बताता है कि अब वह दूसरे प्रोडक्शन टीम का नया मैनेजर होगा। हालांकि जियून उस टीम का हिस्सा नहीं होती। इसके बाद कांग अपने एम्प्लॉयज से वापस काम पर लग जाने के लिए कह देता है। थोड़ी देर बाद जियून के मैनेजर मिस्टर को आते हैं और सभी से उनकी रिपोर्ट्स मांगते हैं। उसके बाद जियून और उसके बाकी कोलीग्स लंच करने जाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी जियून की मां का फोन आता है। वह बताती है कि वह जियून के ऑफिस के पास ही है और उसके साथ लंच करना चाहती है। लेकिन जब जियून रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वहां उसे अपनी मां कहीं दिखाई नहीं देती, बल्कि वहां एक लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी जियून को समझ आ जाता है कि उसकी मां ने उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है। इसके बाद जियून अपनी मां को लगातार फोन करने लगती है। उसी रेस्टोरेंट में मैनेजर कांग भी लंच करने के लिए आ जाता है। लेकिन जब जियून की मां उसका फोन नहीं उठाती तो मजबूरी में जियून अपने ब्लाइंड डेट के साथ जाकर बैठ जाती है और ठीक उनके पीछे वाली टेबल पर मैनेजर कांग भी अकेले बैठकर लंच कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जियून अपने ब्लाइंड डेट से साफ कह देती है कि वह इस समय किसी को भी डेट नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी हाल ही में उसका अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है। और यह सारी बातें उसी समय मैनेजर कांग भी वहीं बैठकर सुन रहा होता है। इसके बाद जियून वापस ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात अपनी दोस्त सूजन से होती है, जो उसी कंपनी में डिजाइनर भी होती है। सूजन जियून को अपनी शादी का इनविटेशन देती है। फिर जियून अपनी दोस्त के साथ अपनी डेस्क की तरफ जा रही होती है। तभी ऑफिस के बाकी एम्प्लॉइज उसे बधाई देने लगते हैं। लेकिन जियून को समझ ही नहीं आता कि आखिर सब उसे बधाई क्यों दे रहे हैं। तभी एक एम्प्लॉय उससे उसके ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है। यह सुनते ही उसकी दोस्त हैरान होकर पूछती है, क्या तुम ब्लाइंड डेट पर गई थी? जियून तुरंत इनकार कर देती है और अपने कोलीग से पूछती है कि उन्हें यह बात किसने बताई। तब वह एम्प्लॉय बताता है कि यह बात ऑफिस ग्रुप में आई थी। यह सुनकर जियून को लगता है कि रेस्टोरेंट में मौजूद मैनेजर कांग ने ही सबको उसके ब्लाइंड डेट के बारे में बता दिया होगा। इसके बाद जियून कांग के पीछे जाती है और पहले उससे आराम से बात करना शुरू करती है। फिर वह सीधे उससे पूछती है कि क्या आपने ही मेरे बारे में ये रूमर्स फैलाए हैं? लेकिन कांग साफ इनकार कर देता है। इसी दौरान उसकी नजर जियून के हाथ में मौजूद सूजन की वेडिंग इनविटेशन पर पड़ती है। तब जियून उसे बताती है कि डिजाइन टीम की मैनेजर सूजन की शादी होने वाली है और पूछती है, क्या आप भी शादी में आएंगे? लेकिन कांग उससे पूछता है, मैं उसकी शादी में क्यों जाऊं? इसके बाद हम देखते हैं कि जियून अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। वह अपनी माँ से कहती है कि अभी वह किसी को भी डेट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई भी ब्लाइंड डेट मत रखिए। फिर हमें जियून की ऑफिस फ्रेंड की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। वह अपने घर पर अपनी बहन के साथ होती है और अपने फोन में अपने बॉयफ्रेंड को भेजे हुए मैसेज देखती है, लेकिन उसने अभी तक उन मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया होता। अगले दिन ऑफिस में बोर्ड मीटिंग चल रही होती है
जहां जियून और उसका मैनेजर अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देने वाले होते हैं। तभी जियून को पता चलता है कि उसका मैनेजर जो रिपोर्ट सबको दिखा रहा है वह असल में उसकी बनाई हुई रिपोर्ट है। यह देखकर जियून बहुत दुखी हो जाती है। उधर मैनेजर कांग भी समझ जाता है कि रिपोर्ट में जो आइडियाज हैं वही आइडियाज जियून ने फैक्ट्री में बताए थे। गुस्से में जियून लैपटॉप में कुछ करती है जिससे प्रेजेंटेशन में एरर आ जाता है और स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद बोर्ड डायरेक्टर्स और मैनेजर कांग जियून के मैनेजर से कई सवाल पूछते हैं, लेकिन उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता। आखिर में उस पूरे प्लान को मीटिंग में रोक दिया जाता है। मीटिंग के बाद जियून अपना गुस्सा शांत करने के लिए एक जगह चली जाती है। वह इस बात से बहुत नाराज होती है कि उसके मैनेजर ने उसके आइडियाज चुराकर अपने नाम से पेश किए। तभी वहाँ मैनेजर कांग भी आ जाता है और उससे पूछता है, तुमने सबको यह क्यों नहीं बताया कि वह आइडिया तुम्हारा था? उसी समय जियून के पास एक कॉल आ जाती है और वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन जल्दी में वह अपनी डायरी वहीं भूल जाती है। मैनेजर कांग उस डायरी को देखता है और यह जानने के लिए उसे खोलकर पढ़ने लगता है कि यह किसकी है। इसके बाद जियून का एक कॉलेज ऑफिस में उससे कहता है कि उसने सब लोगों से शादी के गिफ्ट के पैसे ले लिए हैं, बस मैनेजर कांग से लेने बाकी हैं। वह जियून से कहता है कि उससे पैसे ले लेना क्योंकि उसे देर हो रही है, लेकिन जियून मैनेजर कांग से पैसे मांगने में असहज महसूस करती है। फिर भी वह रात तक मैनेजर कांग का इंतजार करती है, लेकिन जैसे ही कांग उसके सामने आता है जियून बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियून बस स्टॉप पर खड़ी होकर सोच रही होती है कि अब क्या करे। तभी मैनेजर कांग वहाँ आता है और उसे उसकी डायरी वापस देता है जो वह पहले भूल गई थी। जियून उसे धन्यवाद कहती है और तभी उसकी बस आ जाती है, इसलिए वह बस में चढ़कर चली जाती है। लेकिन उसी बस में मैनेजर कांग भी आ जाता है और आकर जियून के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। यह देखकर जियून हैरान रह जाती है और सोचने लगती है, इतनी सारी सीटें खाली हैं, फिर भी ये मेरे पास ही क्यों बैठे? क्या ये मेरा पीछा कर रहे हैं? फिर कांग जियून से कहता है कि उसने उसकी डायरी पढ़ी और उसमें बहुत अच्छे आइडियाज लिखे हुए हैं। इसी बीच जियून सूजन की शादी के गिफ्ट के पैसों के बारे में पूछती है। तब कांग उससे पूछता है, क्या वह डिजाइनर टीम से है? इसके बाद कांग जियून से पूछता है, अगर तुम्हारे एक्स हस्बैंड की शादी होती तुम उसे गिफ्ट भेजती? पर जियून पूरी तरह हैरान रह जाती है। अगले ही बस स्टॉप पर मैनेजर कांग बस से उतर जाता है। तभी जियून को एहसास होता है कि मैनेजर कांग सूजन का एक्स हस्बैंड है। फिर सूजन की शादी में जियून कांग को एक अपॉलॉजी मैसेज भेज देती है। शादी खत्म होने के बाद वो एक पार्क में जाकर अकेली बैठ जाती है, जहां उसके सामने हर तरफ कपल्स अपनी खुशियों में खोए हुए होते हैं। तभी अचानक उसके फोन पर कांग का मैसेज आता है। कांग उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। रात को जियून कांग का इंतजार करते करते सड़क के बीच में ही खड़ी रहती है। तभी कांग अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, तुम सड़क के बीच में क्यों खड़ी हो? इसके बाद वो जियून को अपने दोस्त के बार में ले जाता है। वहाँ पहुंचकर कांग जियून से पूछता है कि सूजन की शादी कैसी रही। जियून जवाब देती है कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। फिर कांग उसे बताता है कि अब वो प्रोडक्शन टीम 2 का मैनेजर नहीं रहा, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर जियून कहती है कि मीटिंग में उसे इतना खुलकर नहीं बोलना चाहिए था। इतने में कांग के पास एक कॉल आता है और वो जियून से कहता है कि वो थोड़ी देर इंतजार करे। लेकिन जब कांग वापस लौट कर आता है, तब तक जियून पूरी तरह नशे में धुत हो चुकी होती है। कांग उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं उठती। फिर वो मजाक में कहता है, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। इतना सुनते ही जियून तुरंत उठकर बैठ जाती है। के बाद दोनों साथ साथ चलते हुए घर की तरफ निकलते हैं। नशे में होने की वजह से जियून दिल की सारी बातें कांग को बताने लगती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि कैसे वो उससे शादी के लिए प्रपोज करने वाली थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया।
चलते चलते जियून का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी कांग उसे समय रहते पकड़ लेता है। फिर कांग उससे कहता है कि वो कल फिर उससे मिले, लेकिन नशे में धुत जियून उसे अपने घर चलकर साथ में ड्रिंक करने का निमंत्रण दे देती है। आखिर जियून ने ऐसा क्यों कहा? क्या कांग उसके घर जाएगा? इन दोनों के बीच आगे क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड के साथ। और इसी के साथ सी यू एट वर्क के एपिसोड 1 का अंत होता है।